बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, शहर इक़्तिदार में इस वक्त दफ़ा 804 नाफिज है और इस्लामाबाद जो है और ख़ासकर डी चौक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचमों से इस वक्त भर चुका है। और अब अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करें तो सुबह जब डी चौक पहुंचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, उसके बाद रेंजर्स ने ऑपरेशन किया और उनको दोबारा चाइना चौक की जानिब जो है वो पीछे हटाया गया। अब दोबारा से पेशरफ्त की जा रही है एक जानिब, और अभी ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है उसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से जो खतरनाक ऑपरेशन जिसकी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है शहर इक़्तिदार की, वो सड़कें जो डी चौक की तरफ जा रही हैं या डी चौक के जो मुल्हिका इलाके हैं उनकी जो लाइटें हैं वो बंद कर दी गई हैं और मजीद नफरी का इंतज़ाम कर लिया गया है। ऑपरेशन की भी तैयारियां, उस पर बात करेंगे और साथ साथ कुछ खबरें जो चलाई जा रही हैं ताकि इमरान खान साहब का जो पैगाम है उससे लोगों की तवज्जो हटाई जाए और लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं उनके अंदर कन्फ्यूजन पैदा की जाए। तो उन खबरों की क्या हकीकत है और इमरान खान साहब का जो लेटेस्ट बयान आया जेल से, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले जनाब, अभी की अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करें तो बुशरा बीबी ने एक बार फिर से कारकुनों से अहद ले लिया है कि डी चौक में बैठेंगे और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अली मीन गंडापुर जो है वो अब डी चौक की जानिब कारकुनों को लीड करें और मैं पीछे रहूंगी, आप आगे से लीड करें, हम सब आपको फॉलो करेंगे। और दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की डी चौक की जानिब जो पेशरफ्त है वो जारी है। और बुशरा बीबी ने यह भी कहा कि हम जब तक इमरान खान साहब हमारे दरमियान नहीं होंगे हम डी चौक नहीं छोड़ेंगे और मैं आखिरी होंगी जो डी चौक नहीं छोड़ूंगी। अगर बाकी लोग चले भी जाते हैं तो मैं डी चौक रहूंगी जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। दूसरी जानिब अब अगर ऑपरेशन की बात करें तो तमाम लाइट्स बंद कर दी गई हैं, मजीद नफरी तलब कर ली गई है। आईजी साहब ने भी ये कहा कि जनाब अब बड़े ऑपरेशन की तैयारी है और पिंडी से मजीद पुलिस के ताज़ा दम दस्ते भी बुलवा लिए गए हैं और प्लान ये किया जा रहा है कि अब रात गए ये जो लोग पहुंचे हैं, जो कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहुंचे हैं डी चौक, यहाँ पे क्रैकडाउन किया जाए, एक बड़ा ऑपरेशन करके जगह खाली करवाई जाए। अब ये वो जगह है जिसको रात को भी मोहसिन नकवी साहब ने रेड लाइन कहा था और वो रेड लाइन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने क्रॉस कर दी और मोहसिन नकवी साहब को बताया कि आप अगर लोग पुरअमन भी हैं और वो अपने हक के लिए, जमहूरी हक के लिए, आईनी हक के लिए निकले हैं तो उसको ताकत के जोर पे, धमकियों के जोर पे रोक नहीं सकते। जिस तरह के आपने मनाजिर देखे, सुबह सीधी सीधी फायरिंग भी की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को भी जख्मी किया गया। दूसरी जानिब से हुकूमत की जानिब से भी ये कहा गया कि जनाब हमारे भी लोग जो हैं वो जख्मी हैं और कुछ रेंजर्स एहलकार जो शहीद हुए जिनका नमाज जनाजा भी अदा कर दिया गया। अगर उनकी बात करें तो हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं उनके तशद्दुद की वजह से या उन्होंने इनको कुचला है, तो हुकूमत के मौक़िफ़ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तरदीद की। शेख वकास हकीम साहब ने भी यही कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो उस मामले की भी तहकीकात होनी चाहिए। वो जिसने भी किया वो गलत किया, क्योंकि वो जवान जो इस सारे मामले में शहीद हुए वो भी पाकिस्तान की कौम के, पाकिस्तान की जो माओं के बेटे हैं, इस कौम के बेटे हैं, वो भी किसी के भाई हैं, तो उनके साथ इस तरह के मामला नहीं होने चाहिए थे। वो दोनों में से मौक़िफ़ हुकूमत अपना दे रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना दे रही है। तो जिसने भी वो हरकत की है वो गलत हरकत है और ऐसी हरकतें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए, उसकी साफ और शफाफ तहकीकात करवाई जानी चाहिए। अब जनाब ऑपरेशन की तैयारी है, लेकिन उसके साथ साथ अगर बात करें कि वो जो खबरें चलवाई जा रही हैं या चलाई जा रही हैं कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो तो नहीं वो डी चौक नहीं जाना चाह रहे। उन्होंने कहा था संजानी का जो मामला है वहां तक रहते हैं, ठीक है, लेकिन अब बैरिस्टर सैफ साहब उन्होंने भी यही कहा कि जनाब बुशरा बीबी जो हैं वो नहीं मानी, खान साहब जो हैं वो तो चाह रहे हैं कि डी चौक ना जाया जाए, संजानी जाया जाए, लेकिन बुशरा बीबी ने इनकार किया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सोचना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो उनकी साफ में खड़े होकर भी उनके साथ नहीं है, जो किसी और के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें अगर इस टाइम आप करेंगे तो कारकुनों के अंदर मायूसी पैदा करने वाली और कन्फ्यूजन पैदा करने वाली बात है। तो जनाब अब ये जो सारी खबरें हैं ना, रात को भी एक वीडियो बयान की बातें हुई हैं, वो वीडियो बयान अभी तक आया नहीं है कि खान साहब का वीडियो बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है। और फिर खबरें ये भी चलाई गई कि बुशरा बीबी से जनाब इमरान खान साहब की बात भी करवाई जाएगी कुछ देर के अंदर, और बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो भी ये चाह रहे हैं कि मामला जो है अब वो डी चौक से कहीं और जाए, कारकुनों को कहा जाए कि वो पीछे हो जाए। लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान साहब का जो ताज़ा तरीन बयान आया उससे लगता है कि इन तमाम खबरों की जो है वो तरदीद हो जाती है। अडयाला जेल से कारकुनों के नाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और अवाम के नाम जो इमरान खान साहब का पैगाम आया उसके मुताबिक पाकिस्तानी कौम और तहरीक इंसाफ के कारकुनों को सलाम जो अपने हकूक़ के लिए खड़े हैं।
पुरअमन एहतजाज में शामिल हैं और मुल्क पर मुसल्लत माफिया के सामने अपने मुतालबात और हकीकी आज़ादी के लिए डट कर खड़े हैं। मेरा अपनी टीम को भी पैगाम है कि आखिरी बॉल तक लड़ते रहें, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम पीछे नहीं हटेंगे। मोहसिन नकवी की हिदायत पर रेंजर्स और पुलिस ने हमारे वर्कर्स पर फायरिंग और शहीद शेलिंग करके पुरअमन शहरियों को शहीद और ज़ख्मी किया। उसे इसका हिसाब देना होगा। शहरी ना सिर्फ पुरअमन थे बल्कि शेलिंग और फायरिंग करने वाले पुलिस एहलकार और रेंजर्स को भी रेस्क्यू करते रहे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी शुक्रिया जो ना सिर्फ पाकिस्तान में मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, फंड्स भेज रहे हैं, बल्कि अपने अपने मुल्कों में भी तारीखी मुजाहरे कर रहे हैं। सोशल मीडिया वॉरियर्स भी दुनिया भर में हमारे मुतालबात और पाकिस्तान में जारी जुल्म और सितम की भरपूर कवरेज रखें। मुझे मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की धमकियां देने वालों के लिए पैगाम है कि जो करना है कर लो, मैं अपने मौक़िफ़ पर से पीछे नहीं हटूंगा। जो अब तक नहीं पहुंच पाए वो भी डी चौक पहुंचे। मुजाहरे में शामिल तमाम पाकिस्तानी पुरअमन रहें, मुत्तहिद रहें और डटे रहें जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। ये पाकिस्तान की बका और हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद है। तो ये जनाब इमरान खान साहब का ताज़ा तरीन पैगाम है, जिससे उन तमाम खबरों की तरदीद होती है कि इमरान खान साहब नहीं चाह रहे कि डी चौक जाएं या पीछे हट जाएं। इस तरह की अगर कोई भी खबर हो, और बुशरा बीबी ने भी यही कहा कि अगर कोई कहता है कि मैंने डी चौक छोड़ा है तो वो झूठ बोल रहा है, मैं आखिरी वक्त तक डी चौक खड़ी रहूंगी। अब इमरान खान साहब ने इंटरनेशनल मीडिया की भी बात की, ओवरसीज़ की भी बात की, तो अमेरिका जो है उसकी जानिब से भी जो वाज़ेह पैगाम आया ना, उससे ये लगता है कि इनके लिए ये जिस तरह का ऑपरेशन करना सोच रहे हैं, बाद में इसको जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका के जो मैथ्यू मिलर है, तर्जमान वाइट हाउस है, उन्होंने जो बात की उनके मुताबिक पाकिस्तान की हुकूमत को जो हक है पुरअमन एहतजाज का, उसका ख्याल रखना चाहिए। पहले हमेशा उनकी स्टेटमेंट्स और होती हैं कि नज़र रखे हुए हैं ये वो, अब उन्होंने वाज़ेह मैसेज दिया है कि जो पुरअमन एहतजाज के हक हैं, हर शहरी का हक है, उसका ख्याल रखना चाहिए और इन चीज़ों को पुरअमन रह के जो है वो हल करें और मसाइल पे बात करें। तो वहाँ से भी अगर इस तरह की कॉल आई है तो फिर ये जो शायद हो सकता है कि सिर्फ धमकियाँ हो, मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन अभी जो इतलात हैं उनके मुताबिक 10,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो डी चौक की सराउंडिंग्स में मौजूद हैं और कुछ लोग अभी इनके साथ मिलने जा रहे हैं। और फिर उसके साथ साथ अब लाहौर के अंदर भी दोबारा से जो दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया, रिंग रोड और जो दीगर रोड्स हैं जो खारजी रस्ते हैं खासकर लाहौर के वहाँ से कोई बड़ा काफिला मजीद इस्लामाबाद की जानिब ना आए, तो पंजाब के मुख्तलिफ रस्ते भी बंद कर दिए गए हैं। तो ये जनाब अभी तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल थी। ऑपरेशन का प्लान है, मजीद क्या अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।